ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से उन्होंने प्रधानमंत्री से विकास की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने मुकम्मल स्टेटहुड की भी मांग की। हमारे साथ गुलाम नबी आजाद जी हैं जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद वापस लौटे। क्या प्रमुख मांग आप लोगों ने की थी प्रधानमंत्री से? कांग्रेस की तरफ से हमने मांग की है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, विकास नहीं हो रहा है और उसके लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का होना जरूरी है, डेमोक्रेसी का बहाल होना जरूरी है और तुरंत इलेक्शन कराने जरूरी है। हमने मांग की है कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड देनी चाहिए, स्टेटहुड, मुकम्मल स्टेटहुड, जिसमें गवर्नर हो, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ना हो और जैसे पावर्स थी उसकी पहले वो देनी चाहिए। हम लोगों ने मांग की है कि कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, 3 दशकों से बाहर है, उनको वापस राज्य में बुलाने के लिए एक वातावरण बनाना चाहिए, माहौल बनाना चाहिए और उसमें सभी राजनीतिक दलों को सहयोग देना चाहिए। सर, इसके अलावा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दूसरा ही सवाल अभी है कि 370 और 35 ए पर किसी ने क्या ये मुद्दा उठाया और सरकार की तरफ से जवाब क्या मिला? क्योंकि गुपकार अलायंस जो था डिक्लेरेशन, उसमें तो उन्होंने कहा था कि हम मांग करेंगे। पार्टीज ने उसका मुद्दा उठाया, लेकिन बहुत सारी साथ में ये भी कहा कि वो अभी सुप्रीम कोर्ट के आगे है, तो कितना कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अब आप लोगों को क्या उम्मीद है इस प्रक्रिया के बाद? क्या आगे भी बातचीत होगी या प्रधानमंत्री ने कोई आश्वासन दिया, गृह मंत्री ने कोई आश्वासन दिया? मंत्री ने अपने भाषण में जो आश्वासन दिया कि इलेक्शन भी होगा और स्टेट भी दी जाएगी, फुल स्टेट। हाँ, स्टेट उन्होंने कहा। हाँ, हमने उसमें लगाया कि हमें फुल स्टेट चाहिए, उन्होंने कहा स्टेटहुड दी जाएगी। और इसी के साथ ही उमर अब्दुल्ला ने इस बैठक के बाद क्या कहा है, किस तरह से जम्मू के कैडर की बात की है, सुन लेते हैं। एक मुलाकात से ना दिल की दूर होगी, ना दिल्ली की दूरी होगी, कम होगी, लेकिन मुलाकात का अगर सिलसिला बना रहे और अगर जैसे फारूक साहब ने मीटिंग में कहा, जो एक मिसट्रस्ट का माहौल बना हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है, जो विश्वास की अब कमी रही है, उसको अगर दुरुस्त किया जाएगा तो मुझे लगता है जो वज़ीर आज़म साहब ने कमिट किया है कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों वो दूर करना चाहेंगे, तो उसमें शायद कुछ हद तक वो सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन हम में से कोई शायद ये उम्मीद करें कि एक ही मीटिंग में ये सारा कुछ मुमकिन होगा, ये शायद हमारे तरफ से कोई एक गलतफहमी होगी। एक ही मीटिंग में दिल की और दिल्ली की दूरी दूर नहीं हो सकती है। उमर अब्दुल के इस बयान के यतेंद्र क्या मायने हैं? यतेंद्र, देखिए, अगर उमर अब्दुल्ला का इस बयान को देखा जाए कि किस तरह से दिल की दूरी और दिलों की दूरी खत्म करने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है, तो इसके मायने इस तरह से भी समझा सकते हैं कि एक अहम पहल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई है और एक रास्ता, एक रोड मैप जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए दिखाया गया। क्योंकि सबसे बड़ी जो मांग थी विधानसभा चुनाव कराने की, परिसीमन की, तो वो 2 टूक में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर मैसेज दे दिया कि कराने की जल्दी उनको भी थी, समय से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन समय कोरोना का है जिसकी वजह से देरी हुई और इस बात को वहां पर राजनीतिक दलों ने समझा। खुद उमर अब्दुल्ला जिस बात को कह रहे हैं वो भी इस बात को मानकर चल रहे हैं कि मीटिंग काफी अच्छी हुई है और जो प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, जो गृह मंत्री ने जिस तरह से एक रोड मैप रखा और जो 370 और 35 के बाद की जो सिचुएशन कश्मीर में है, उससे कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ा है, कहीं ना कहीं एक जन समर्थन जिस तरह कह सकते हैं सरकार के प्रति, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और शायद यही कारण है कि जो स्वर विपक्षी दलों के जो बड़े गर्म तेवर के होते थे वो कहीं ना कहीं नरम पड़े हैं, कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि अब, और इस बात पर सहमति बनी है कि जो परिसीमन होगा उसमें सारे राजनीतिक दलों यही